हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको जो पिछली वीडियो में गिरफ्तारी का वारंट बता रही थी, तो मैंने उसमें बताया था कि वारंट क्या होता है, वारंट का प्रारूप क्या होता है, कितनी प्रकार का होता है और जमानती वारंट क्या होता है, तथा साथ ही साथ वारंट का तामीली कैसे की जाती है, वारंट की अवधि कितनी है, वारंट का निष्पादन कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है, इतना बताया था। अब मैं आगे कुछ चीजें रह गई हैं, जैसे कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट का निकाला गया है उसकी गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया, ये सब कुछ रह गया था, इसलिए मैं पुनः इसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगी। तो प्लीज मेरी वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको गिरफ्तारी के संबंध में सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। गिरफ्तारी का वारंट, तो सबसे पहले वारंट क्या होता है, तो इसके बारे में प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है, तो धारा 70 से लेके 81 तक गिरफ्तारी के वारंट में के बारे में प्रावधान दिया गया है। सबसे पहले वारंट क्या होता है, तो वारंट एक ऐसा आदेश होता है या आदेशिका होती है जो कि मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित या जारी किया जाता है। यह आदेश पुलिस अधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित होता है, जिसमें यह समाविष्ट किया जाता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष हाजिर करे, जिसका कि नाम उसमें निर्दिष्ट होता है। मतलब कि जो गिरफ्तारी का वारंट है एक आदेश होता है, आदेशिका होती है जो कि मजिस्ट्रेट या द्वारा हस्ताक्षरित और जारी किया जाता है, या पुलिस अधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित होता है, और उसमें समाविष्ट होता है कि वह व्यक्ति गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति को हाजिर करे जिसका कि नाम उस आदेशिका में निर्दिष्ट होता है। ठीक है, संहिता में वारंट को परिभाषित नहीं किया गया है, सामान्य परिभाषा मैंने आपको बता दी। अब गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप क्या होता है, तो गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय द्वारा लिखित में जारी किया जाता है। तो क्या है कि गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, लिखित में होता है, पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होता है और न्यायालय की मुद्रा लगी होती है। कहाँ बताया गया, 70 की उपधारा 1 में बताता है कि न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, वारंट न्यायालय द्वारा जारी होता है, लिखित में होता है, पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होता है और न्यायालय की मुद्रा लगी होती है और एक प्रति में होता है। ठीक है, क्या है कि न्यायालय द्वारा जारी होता है, लिखित में होता है, पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होता है, न्यायालय की मुद्रा लगी होती है, और जहां की सम्मन 2 प्रति में होता है, वारंट 1 प्रति में होता है। अब प्रारूप के आधार पर भी कुछ अंतर है। क्या इसकी आवश्यकता तो है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है उसका नाम, पिता का नाम, उसका पता लिखा होता है, जैसे कि उसकी पहचान सुनिश्चित हो जाए। वह अपराध के बारे में होता है जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया जाना है, और वारंट निष्पादित करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम, या पुलिस अधिकारी होता है उसका नाम, पता और पदनाम होता है। इसके बारे में क्या कहता है कि गिरफ्तारी की वारंट का प्रारूप 70 की उपधारा 1 में है। 70 की उपधारा 2 कहती है कि जब वारंट का ऐसा वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक कि जारी करने वाला न्यायालय उसे रद्द नहीं कर देता या उसका निष्पादन नहीं हो जाता। तो पूछता है कि गिरफ्तारी के वारंट की क्या अवधि है, तो दो प्रकार से बताया गया है कि या तो जारी करने वाला न्यायालय उसे रद्द कर दे, या फिर उसका निष्पादन नहीं कर दिया जाता, तब तक गिरफ्तारी का वारंट प्रवर्तन में रहेगा। अब आइए जो है 71 क्या कहता है कि प्रतिभूति लिए जाने के लिए निर्देश देने की शक्ति, इसे जमानती वारंट भी कहते हैं। पूछता है कि जमानती वारंट का प्रावधान कहाँ है, तो 71 में है, प्रतिभूत लिए जाने के निर्देश देने की शक्ति। तो कहता कि वारंट जारी करते समय यदि न्यायालय चाहे तो सविवेकानुसार वारंट पर ही पृष्ठांकन करके यह निर्देश दे सकता है कि गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति यदि अपेक्षित समय पर हाजिर होने के लिए पर्याप्त प्रतिभूति सहित बंदपत्र निष्पादित कर दे तो उसे प्रतिभूत लेकर जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। क्या कह रहा है कि अगर जारी करने वाला वारंट जारी करने वाला न्यायालय आवश्यक समझे तो क्या करेगा, वारंट पे ही पृष्ठांकित करके यह निर्देश दे देगा कि अगर गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति अपेक्षित समय पर हाजिर होने के लिए
पर्याप्त प्रतिभूत सहित बंदोबस्त निष्पादित कर दे तो उसे प्रतिभूत लेकर छोड़ दिया जाएगा। इसे जो है जमानती वारंट कहते हैं। तो कह रहा है कि पृष्ठांकन में क्या क्या अंकित होगा, तो प्रतिभूतियों की संख्या होगी, वह रकम या राशि होगी जिसके लिए उसे प्रतिभूत या गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति आबद्ध है, और वह समय होगा जिसके वह समय होगा जब न्यायालय के समक्ष हाजिर होना है। ठीक है, अगर प्रतिभूत ली गई है तो जो अधिकारी है वह न्यायालय के समक्ष उसे भेज देगा। अब आइए देखें 72 क्या कहता है कि वारंट किसको निर्दिष्ट होगा, तो या वारंट की तामीली किससे कराई जा सकती, कौन वारंट का तामीली करेगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वारंट की तामीली किससे करवाई जाएगी या वारंट किसको निर्दिष्ट होगा। तो दो लोगों को, एक तो पुलिस अधिकारी को, तो 72 की उपधारा 1 कहती है कि वारंट पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होगा। फिर उपधारा 2 कहती है कि अगर एक से अधिक पुलिस अधिकारी हैं तो उन्हें भी निर्दिष्ट हो सकता है, या तो एक पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होगा, या एक से अधिक पुलिस अधिकारी हैं तो सभी को निर्दिष्ट होगा, तो उनमें से कोई एक या सभी उसका पालन कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, कहता है कि 72 की उपधारा 1 कहता है कि प्राइवेट व्यक्ति को भी वारंट निर्दिष्ट होगा। कब? जब कहता है कि दो कंडीशन है जबकि प्राइवेट पर्सन को वारंट निर्दिष्ट होता है। इसके बारे में 72 और 73 में बताया गया है। 72 की उपधारा 1 कहती है कि जब वारंट का निष्पादन तुरंत आवश्यक है और पुलिस अधिकारी नहीं मिल रहा है तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को भी निर्दिष्ट कर सकता है जो कि उसका निष्पादन करेंगे। क्या कह रहा है कि अगर वारंट का निष्पादन तुरंत आवश्यक है और पुलिस अधिकारी नहीं मिल रहा है तो वारंट किसी अन्य व्यक्ति को भी निर्दिष्ट होगा और वह उसका निष्पादन करवाएंगे। अब फिर दूसरी कंडीशन कहाँ है, तो उसके बारे में 73 में प्रावधान किया गया है कि कब वारंट किसी अन्य व्यक्ति को निर्दिष्ट होगा। तो कहता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, निकल भागे सिद्ध दोष अपराधी, उद्घोषित अपराधी या किसी अन्य व्यक्ति को जो कि अजमानती अपराध का अभियुक्त है, गिरफ्तारी से बच रहा है, वहां पे गिरफ्तारी के लिए वारंट स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी अन्य व्यक्ति को भी निर्दिष्ट किया जा सकता है। क्या है कि सीजीएम हो या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, किसी निकल भागे सिद्ध दोष अपराधी की कंडीशन में या उद्घोषित अपराधी या कोई ऐसा व्यक्ति जो अजमानती अपराध के लिए अभियुक्त है और निकल गिरफ्तारी से बच रहा है, तो स्थानीय अधिकारिता के अंदर के किसी भी अन्य व्यक्ति को भी वारंट निर्दिष्ट किया जा सकता है। दो की कंडीशन बता दी कि 72 में क्या है, पुलिस अधिकारी नहीं मिल रहा है, और 73 में क्या है कि सीजीएम और फर्स्ट क्लास जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी सिद्ध दोष अपराधी, उद्घोषित या किसी अजमानती अपराध के अभियुक्त के लिए स्थानीय अधिकारिता के अंदर के किसी व्यक्ति के लिए वारंट जारी कर सकता है। अब 74 क्या कहता है कि जब हमने बताया कि जब क्या होता है कि पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होता है तो पुलिस अधिकारी क्या करता है कि अपने उसका पालन नहीं करता, किसी अन्य पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी के लिए वारंट दे देता है, तो वो क्या करेगा, उसे पृष्ठांकित करके किसी अन्य पुलिस अधिकारी को दे देता है जो कि वारंट का निष्पादन करेगा। फिर 75 कहता है कि वारंट का सार संसूचित करेगा। जब पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जाता है तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है उसे क्या करेगा, सार उसको जो है संसूचित करेगा। और वह व्यक्ति कहता है कि नहीं दिखाई है तो गिरफ्तारी का वारंट उसे दिखा भी सकता है, या तो सार बताएगा, सार बताने से वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, बोलता गिरफ्तारी का वारंट दिखाइए, तो वह भी दिखा देगा। फिर 76 कहती है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष अभिलंब लाया जाएगा। जब हमने 57 पढ़ा था उसमें भी यह प्रावधान किया गया था कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अगर वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया है तो तुरंत 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर किया जाएगा। और 76 क्या कहता है कि जो उसमें यात्रा की अवधि है उसे निकालकर 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर किया जाएगा। क्या कहता है, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी का वारंट का निष्पादन कर रहा है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 71 की प्रतिभूत ले ली गई उसके अधीन रहते हुए अनावश्यक विलंब के बिना उस न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा जिसके समक्ष उस व्यक्ति को पेश किए जाने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित है। क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति या पुलिस अधिकारी वारंट का निष्पादन कर रहा है अविलंब तुरंत
ऐसे व्यक्ति को क्या करेगा, जो निकटतम जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष उसे हाजिर करेगा। परंतु कहता है कि परंतु कहता है लेकिन जो यात्रा की अवधि होगी वह कोई भी हो सकती है। हो सकता है कि उसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाना है या विदेश से लाने जाना है, तो यात्रा की जो अवधि होती है वह उसमें से निकाल कर, क्योंकि 24 घंटे की जो अवधि है वह यात्रा अवधि को छोड़कर होती है 24 घंटे। ठीक है, अब वारंट का निष्पादन कहाँ किया जाएगा, तो कहता वारंट का निष्पादन भारत में, पूरे भारत में कहीं भी किया जा सकता है। अब पूरे भारत में कहाँ किया जा सकता है, तो भारत की परिभाषा कहाँ दी गई है, 2F में बताया गया है कि भारत से क्या तात्पर्य है। तो पूरे भारत में कहीं भी वारंट का निष्पादन किया जा सकता है। इसके बारे में 77 में प्रावधान किया गया है। अब बोलता है कि वारंट का निष्पादन कैसे किया जाएगा, तो मैंने बताया था कि 2 प्रकार से किया जाएगा, एक अधिकारता के अंदर और एक अधिकारता के बाहर। अधिकारता के अंदर के बारे में आपको 72 और 73 में मैंने बता दिया है कि क्या करेगा, कि 72 में पुलिस अधिकारी और 72 के जो पुलिस अधिकारी 72-73 में या फिर कोई अन्य व्यक्ति क्या करेगा, वारंट का निष्पादन कर रहा है तो सार संसूचित करेगा, 75 बताता है। फिर क्या करेगा कि अगर वह अपेक्षित करेगा तो उसे जो है वारंट दिखाएगा। 76 कहता है कि 24 घंटे के अंदर जो निकटतम मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष पेश करेगा। अब अधिकारता के बाहर कैसे करेगा वारंट का निष्पादन, इसके बारे में 78 और 79 में बताया गया है। 78 कहती है कि जो वारंट का निष्पादन कर रहा न्यायालय है, स्थानीय अधिकारता के बाहर उसका निष्पादन किया जाना है, तो वह स्थानीय अधिकारता के अंदर पुलिस को देने के बजाय क्या करेगा, डाक द्वारा या अन्यथा क्या करेगा, उस स्थान का जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या पुलिस अधीक्षक है या पुलिस आयुक्त है उसके पास भेज देगा, जिसकी स्थानीय अधिकारता के अंदर वारंट का निष्पादन किया जाना है, और वह क्या करेगा, उस पर पृष्ठांकित करके उसका निष्पादन करेगा। ठीक है, क्या करेगा, पुलिस अधिकारी को अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर पुलिस अधिकारी को देने के बजाय सीधे सीधे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या जो पुलिस अधीक्षक को या आयुक्त को जहां पे वारंट का निष्पादन किया जाना है वहां पे भेज देगा, और वह क्या करेगा, पृष्ठांकित करके वह उसका निष्पादन करेगा। और क्या कह रहा है कि उसके साथ ही गिरफ्तारी के वारंट के साथ ही सभी दस्तावेज भेजेगा। अगर 81 के प्रावधान लागू होते वह भी बताएगा, जमानत मंजूर की जाए या नहीं वह भी बताएगा, सारी बातों का जो होगा वारंट के साथ भेज देगा। ठीक है, 79 कहती है कि जो है पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, अगर वो जो वारंट है स्थानीय अधिकारिता के बाहर है और पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होता है तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, कहता है जब पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन उसे दिया जाता है, स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, तब वह पुलिस अधिकारी उसे पृष्ठांकित करने के लिए मामूली तौर पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास या पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से अनिम्न व्यक्ति के पुलिस अधिकारी के पास उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के अंदर वारंट का निष्पादन किया है ले जाएगा। क्या है कि अगर पुलिस अधिकारी को जारी किया गया है वारंट, तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, सीधे उसका प्रवर्तन नहीं कराएगा, वह क्या करेगा, पृष्ठांकन के लिए वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास या उस पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के पास जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वारंट का निष्पादन किया जाना है उसके पास ले जाएगा और वह उस पर पृष्ठांकित करेगा। किंतु कहता है, किंतु ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी अपना नाम पृष्ठांकित करके पृष्ठांकन वारंट का निर्दिष्ट किया जाएगा, पर्याप्त प्राधिकार होगा उसके द्वारा उसका पृष्ठांकन किया जाएगा और पुलिस जारी अपेक्षा करने पर वह क्या करेगा, उसकी सहायता देगा। क्या कह रहा है, ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी क्या करेगा, जो है पृष्ठांकित करेगा। अगर पुलिस अधिकारी उसे मदद मांगता है तो वो मदद भी देगा, लेकिन यदि पुलिस यह विश्वास करने का कारण है कि मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी से पृष्ठांकन करने में इतना टाइम लग जाएगा तो वो क्या करेगा, सीधे ही उसका निष्पादन कराएगा, बाद में ऐसा पृष्ठांकन करवा सकता है। इसके बारे में प्रावधान कहाँ है, 79 में। ठीक है, मैंने ये बताया आपको। अब आइए थोड़ा सा ये देखते हैं कि 80 क्या कहती है। 80 कहती है स्थानीय अधिकारिता के बाहर वारंट के पश्चात की प्रक्रिया। क्या कहती है, स्थानीय अधिकारिता के बाहर अगर वारंट के बाहर गिरफ्तारी के पश्चात की प्रक्रिया। क्या कहती है, 80 और
जिले के बाहर 80 और 81 में इसके लिए प्रावधान किया गया। 80 क्या कहता है, यदि जारी करने वाला न्यायालय वहां से 30 किलोमीटर के अंदर है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त अधिक अधिक अपेक्षा अधिक निकट है तो वह क्या करेगा, कोर्ट जारी करेगा, उस कोर्ट के सम्मुख लाया जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि अगर अन्यथा स्थित एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के समक्ष ले जाएगा, जिसके बारे में प्रावधान 81 में किया गया है। यदि फिर 81 क्या कहती है, यदि अपराध जमानती है तो 71 के उपबंध लागू होंगे। यदि अपराध अजमानती है तो क्या करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन या सीजीएम के पास ले जाएगा। इसको जो है देखते हैं कि थोड़ा डिटेल में, जिस व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट निकाला गया हो, गिरफ्तार करने के बाद की प्रक्रिया। धारा 80 क्या कहती है, धारा 80 में इस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया था गिरफ्तार कर लिया गया है तो क्या करेगा, तो इस धारा के उपबंध 71 के तहत, 71 में क्या था कि यदि व्यक्ति प्रतिभूति ले ली जाएगी, यदि वह अपेक्षित समय पर न्यायालय में हाजिर होने के लिए तैयार होता है तो उससे प्रतिभूति ले ली जाती है। जमानती वारंट भी इसे कहते हैं। अर्थात जब जिले के बाहर गिरफ्तारी का वारंट का निष्पादन किया जाता है और करके किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उस व्यक्ति को उसी जिले के कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के समक्ष ले जाया जाता है। क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को जिले के बाहर के किसी स्थान पे क्या किया जाता है कि गिरफ्तार किया जाता है तो उसको क्या करेगा, उस स्थान का जो जिले का होगा कार्यपालक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त उसके समक्ष ले जाया जाएगा। अपवाद क्या है, अपवाद कुछ है, कह रहा है कि उपयुक्त विषय में निम्न 3 अपवाद हैं। क्या, यदि गिरफ्तारी का वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के अंदर है तो क्या करेगा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ऐसे न्यायालय के समक्ष ले जाया जाएगा। कह रहा कि अगर क्या है कि सामान्यतः तो क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के पास ले जाएगा गिरफ्तारी के पश्चात, लेकिन जो गिरफ्तारी का वारंट जारी करने वाला न्यायालय 30 किलोमीटर के अंदर है तो सीधे उसी न्यायालय में ले जाएगा जिसने की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। फिर कह रहा उक्त वारंट जारी करने वाला न्यायालय उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त से अधिक निकट है तो उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है तो गिरफ्तार व्यक्ति को ऐसे न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा। मतलब कह रहा है कि अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त से अधिक निकट है वारंट को जारी करने वाला न्यायालय तो उसी के समक्ष ले जाएगा, ना कि पुलिस अधिकारी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पुलिस अधीक्षक आयुक्त पास नहीं ले जाएगा, सीधे उस न्यायालय में ले जाएगा। या फिर 71 में वर्णित परिस्थितियों में प्रतिभूति ले ली गई है तो गिरफ्तार व्यक्ति को अभिरक्षा या कस्टडी से मुक्त कर दिया जाएगा। कह रहा है कि अगर 71 के तहत उसे प्रतिभूति ले ली गई है, पर्याप्त प्रतिभूति ले ली गई है तो गिरफ्तार व्यक्ति को कस्टडी से मुक्त कर दिया जाएगा। फिर क्या कहता है कि मतलब कह रहा है कि अगर 80 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो क्या किया जाएगा कि उस जिले के जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उसके पास ले जाएगा, पुलिस अधीक्षक के पास ले जाएगा या पुलिस आयुक्त के पास ले जाएगा। लेकिन इसके 3 अपवाद हैं कि जबकि वह जो न्यायालय जो वारंट जारी किया हो 80 किलो जो वारंट जारी करने वाला न्यायालय है वह 30 किलोमीटर के अंदर है तो वह सीधे उस न्यायालय में ले जाएगा, न कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पुलिस अधीक्षक या आयुक्त के पास। फिर दूसरा कहता है अगर वो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का और पुलिस अधीक्षक या आयुक्त से अधिक निकट है वारंट जारी करने वाला न्यायालय तो उसी के समक्ष ले जाएगा। फिर कहता है कि तीसरा कि अगर 71 के तहत प्रतिभूति ले ली गई है तो उसे अभिरक्षा से मुक्त कर दिया जाएगा। अब 81 देखिए क्या कहता है, उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष गिरफ्तारी व्यक्ति को लाया जाता है। क्या कह रहा है कि उस मजिस्ट्रेट बताता ना कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा या पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक के पास, तो कहता है कि उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को ले जाया गया। 81 कहती है, 81 का सार निम्न प्रकार से है। क्या कहती है, धारा 81 पिछली धाराओं 78 और 79 से संबंधित है। उसमें उस मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने की प्रक्रिया वर्णित है जिसके समक्ष गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ले जाया जाता है। क्या कह रहा है 81 में, तो कहता है 78 और 9 से संबंधित है
स्थानीय अधिकारिता के बाहर अगर कोई गिरफ्तारी की जाती है तो उस मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने की प्रक्रिया है जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को ले जाया गया है। फिर दूसरा कहता है, जब गिरफ्तार किया गया व्यक्ति कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के समक्ष ले जाया जाता है तो ऐसे मजिस्ट्रेट आदि को सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करना होता है कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वही है जिसकी की गिरफ्तारी किया जाना आवश्यक है। तो जब कह रहा है कि जब क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के पास ऐसा व्यक्ति जो कि गिरफ्तार किया गया है आता है तो उसके पास सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करना होता है कि क्या वही व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है। गिरफ्तार व्यक्ति को सुनिश्चित करने के बाद निम्न प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। अब यह सुनिश्चित हो गया कि ऐसा व्यक्ति वही व्यक्ति है जिसे गिरफ्तार किया जाना है तो क्या करेगा, तो यह देखेगा कि अपराध की प्रकृति क्या है, क्या अपराध जमानती है तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत देने के लिए तैयार और रजामंद है। यह देखेगा कि क्या अपराधी अवेलेबल है, जमानती है और गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार और रजामंद है, या देखेगा कि वारंट पर 71 के अधीन निर्देशित पृष्ठांकित है तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपेक्षित प्रतिभूति देने के लिए तैयार और रजामंद है। दो कंडीशन देखेगा, एक तो यह देखेगा कि क्या अपराध जमानती है और ऐसा व्यक्ति जमानत देने के तैयार और रजामंद है, या फिर देखेगा कि क्या कहीं न्यायालय ने 71 के तहत पृष्ठांकित तो नहीं किया है कि प्रतिभूति लेकर उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। तो मजिस्ट्रेट, अधीक्षक या आयुक्त जमानत या प्रतिभूति लेगा और वारंट बंद पत्र वारंट जारी करने वाले न्यायालय को भेज देगा। क्या करेगा, मजिस्ट्रेट, अधीक्षक या आयुक्त क्या करेगा, उससे प्रतिभूति ले लेगा और वारंट जारी करने वाले न्यायालय को भेज देगा। अगर अपराध नॉन बेलेबल है, अजमानती है, तो 437 के तहत 437 के प्रावधानों के अधीन सीजीएम या उस जिले का जो सेशन न्यायाधीश होगा, मतलब कह रहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायाधीश जिसमें गिरफ्तारी की जानी है, इस संहिता के 78 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट जानकारी दस्तावेज पर विचार करने के पश्चात गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को छोड़ देगा। क्या कहता है कि अगर अपराध जो अजमानती है तो क्या होगा कि 437 के उपबंध लागू होंगे। इसमें क्या करेगा, सीजीएम या कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेगा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को संहिता की जो धारा 78 की उपधारा 2 है उसमें निर्दिष्ट जानकारी दस्तावेज पर विचार करेगा और ऐसे ही विचार करने के पश्चात गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को क्या करेगा, जमानत पर छोड़ देगा। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि अगर क्या है कि ऐसा व्यक्ति अजमानती अपराध का अभियुक्त है तो उसे क्या करेगा, जमानत पर छोड़ देगा। या फिर कहता है कि पुलिस अधिकारी 71 के उपबंधों के अधीन प्रतिभूति ले लेगा। क्या करेगा, 71 के उपबंधों के अधीन उस व्यक्ति से प्रतिभूति ले लेगा। तो 4 बातें करता है। अगर अपराध जमानती है और ऐसा व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार और रजामंद है तो देखेगा। फिर क्या कह रहा है कि जमानत पर छोड़ देगा, या 71 के तहत प्रतिभूति लेने के लिए आप न्यायालय निर्दिष्ट किया है तो प्रतिभूति लेगा। अजमानती अपराध है तो 437 के उपबंध लागू होंगे और पुलिस अधिकारी भी 71 के उपबंधों के अधीन प्रतिभूति ले लेगा। परंतु उपयुक्त प्रक्रमों से नहीं गुजरना पड़े तो मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी या आयुक्त